वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर इससे पहले भी दे चुके थे। यही नहीं, उनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि गीता के उपदेश का ये लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का ये ज्ञान दिया है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्यदेव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशपाल, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के तहत महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को गीता का भी ज्ञान दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों, पांडव व कौरवों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। ऋषि उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो ये सोचकर करो कि वो परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है, यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है,
वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भवबंधन, जन्म मरण से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। भगवद गीता में कई विद्याओं का वर्णन है, जिनमें 4 प्रमुख है: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। माना गया है कि अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है। साम्य विद्या राग द्वेष से छुटकारा दिलाकर जीव में समत्व भाव पैदा करती है। ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहंकार और गर्व के विकार से बचता है। ब्रह्म विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्मा भाव को जागता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है। परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन है, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। काम, क्रोध व लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो ये 3 अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वो अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर करती है। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद्भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। भगवान कृष्ण ने जीवन में गूढ़ रहस्य को समझाया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए, जिसका उल्लेख गीता में किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बातें जीवन का असली मंत्र है। महाभारत की लड़ाई को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। वहीं महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताए जीवन के गूढ़ रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जिसे दुनिया गीता उपदेश के नाम से जानती है। श्री कृष्ण ने कहा है, समय सबसे बलवान है और कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए हैं। कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन का मूल मंत्र कहा जाता है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी अपनी निर्णय शक्ति से सामना कर लेता है। जानते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन के असली मंत्र के बारे में।